Hi parents, welcome back to this channel. This is Yashika. It's been 5 years I have been working as a lactation and a starting solid expert. बहुत सारे पेरेंट्स मुझे पूछते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, जहाँ पे द वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ऑफ देयर्स इज़ हम अपने बच्चे को सॉलिड्स कब स्टार्ट कर सकते हैं, बिकॉज देयर इज़ अ वाइड स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन आउट देयर. सो कहीं ना कहीं वो कंफ्यूज हो जाते हैं. तो चलिए आज के वीडियो में हम जानते हैं कि हम बच्चों को सॉलिड्स कब स्टार्ट कर सकते हैं और उसके आसपास के काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो माइंड में होते हैं. वी आर गोइंग टू कवर दैट टुडे, सो स्टे ट्यून. अभी हम जानते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, हम अपने बच्चे को सॉलिड्स कब स्टार्ट कर सकते हैं. सो उसका जवाब बहुत ही क्लियर है इन माय माइंड. एज अ डाइटिशियन वी ऑलवेज प्रेफर कि बच्चे को 6 मंथ्स के बाद, मतलब 180 डेज ख़त्म हो जाते हैं जब बच्चे के जीवन के. सो वंस द बेबी कंप्लीट्स 6 मंथ्स, दैट डे अपन स्टार्ट कर सकते हैं सॉलिड. सो 180 दिन उसके जीवन के हो जाने के बाद. द मेजर रीज़न बिहाइंड दिस इज़ बिकॉज वी वांट द बेबीज डाइजेस्टिव सिस्टम टू बी गुड इनफ टू हैंडल सॉलिड्स. तो अर्लियर अगर स्टार्ट कर देते तो समहाउ एक्चुअली हमको पता नहीं होता है कि कौन से बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम कर रहा है. सो दिस इज़ अ ब्लैंकेट एडवाइस विच इज़ देयर फॉर लाइक आफ्टर 6 मंथ्स. तो क्या होता है कि थोड़ा बहुत मैनेजेबल हो जाता है. जल्दी करने पे देर इज़ अ रिस्क. अगेन इट इज़ नॉट दैट सब बच्चों को हो ही जाता है, बट देर इज़ अ रिस्क ऑफ गेटिंग इन्फेक्शन एंड एलर्जिक रिएक्शन ऑफ सर्टेन फूड्स. तो उसको अवॉइड करने के लिए इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड दैट द बेबी टेक्स टेक स्टार्ट सॉलिड्स आफ्टर 6 मंथ्स ओनली. अगर आपका बच्चा प्री टर्म है तो वहाँ पे हमें कितना प्री टर्म है उसका कंसल्टेशन डॉक्टर के साथ लेने के बाद वी कैन डिसाइड कि हम वो वाले बच्चे को कब स्टार्ट कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, सेकेंड क्वेश्चन मदर्स को हमेशा ये होता है दैट इवन माई बेबी इज़ अराउंड 5.5 or 6 months, द बेबी इज़ नॉट सिटिंग बाय हिज और हर ओन. तो ठीक है, रेडीनेस बच्चे दिखा देते हैं. सो इवन इफ़ द बेबी इज़ नॉट सिटिंग कंफर्टेबली, मतलब अपने आप नहीं बैठ पा रहा है, लेकिन इफ़ एट ऑल द बेबी इज़ एबल टू लाइक रिक्लाइनिंग पोस्चर में जाके, इफ द बेबी इज एबल टू कम बैक और वापस गो डाउन एंड कम बैक, और इट मे बी सपोर्ट लेके द बेबी इज ट्राइंग टू लिफ्ट द हर और हिज और हर हेड, विच मीन्स समवॉट द बेबी इज रेडी. whenever we are putting something in front of them, they are ready to grab it. तो grab करने का उनको एक interest होता है. so that is again the signs of readiness. When you see, like for example, they're trying to keep the mouth open, so when you see the tongue movement going inwards, मतलब reflex नहीं हो रहा है, बाहर नहीं आ रहा है, लेकिन वो अंदर वो लेने की कोशिश करते हैं, तो somehow that is again another sign that the baby is ready. अभी आ जाते हैं तीसरे क्वेश्चन के ऊपर कि हमें खिलाना कैसे है. बहुत सारे इंडियन ट्रेडिशंस में देखा गया है, या तो फिर नॉर्मल ट्रेडिशन में जहाँ पे मदर इन लॉ होती है, वो हमेशा ये बोलती है कि बच्चे को सुला दो पैरों के ऊपर और देन उसको फीड करो ऐसे, राइट, लाइक दिस. बट वो हमें नहीं करना है. वो हमें क्यों नहीं करना है? क्योंकि वहाँ पे बच्चे को समझ में नहीं आएगा कि अभी मुझे खाना चबाना है. दैट कैन लीड टू फोर्स फीडिंग. सो आइडियली बच्चे को कैसे खिलाना होता है? बच्चे को अपराइट पोजीशन में, आप या तो हाई चेयर खरीद सकते हैं जिसके अंदर बच्चा कंफर्टेबली अपने हिसाब से बैठ के वो खाना खा रहा है, या तो उसके सामने फूड है, या तो आप ऐसे बैठ के टेबल पे उसको ऐसे रख के अपराइट पोजीशन में हम उसको खिला सकते हैं. अपराइट पोजीशन में लाइक दिस. कहीं ना कहीं उसका ये पॉस्चर वेरेवर, या तो वो हाई चेयर के ऊपर हो या आपके साथ हो, ऐसा पॉस्चर बच्चे का होना काफ़ी ज़रूरी है. वाई? बिकॉज उसको समझ में आएगा कि माउथ में जब फूड जाता है तो उसको चबाना है, चबाने के बाद नीचे उतारना है एंड स्वॉलो करना होता है. सो ये सिखाने के लिए इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड दैट द बेबीज पॉस्चर इज़ लाइक दिस व्हेन द बेबी इज़ हैविंग द सॉलिड्स. अभी आ जाते हैं फोर्थ पॉइंट के ऊपर, फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर कि हम अपने बच्चे को क्या फूड दें.
नाउ ओवर हियर दिस अ लॉट मेनी एलॉबरेटिव थिंग्स ओवर हियर, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी होती है. वाई? बिकॉज आफ्टर 6 months वी नीड टू ऑल्सो फोकस ऑन द वेरियस माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जैसे विटामिन ए हो गया, बी कॉम्प्लेक्स हो गया, और आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, कैल्शियम विटामिन डी हो गया, राइट. सो बहुत सारे मल्टी विटामिन्स के ऊपर हमें ध्यान देना होता है. सो समहाउ we need to focus on whole grains, what we need to give. Apart from that, there is a variety of foods which should be given to the baby. So I teach what all nutrients which needs to be there in my starting solid session. So if at all you are someone wanting to have a clear idea on kya foods, kya combinations of food de sakte hain hum, so you can just go to my Instagram profile, or you can just message, comment over here, and we can just go with the solid session. But it should be ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं होता है दैट यही चीज़ें पहले देनी होती है. वी कैन स्टार्ट विद पॉरेजेस, वी कैन स्टार्ट विद ग्रेन्स, वी कैन स्टार्ट विद होल पल्सेस, होल दाल्स एंड ऑल. समवेयर कुछ भी अगर हम दे रहे हैं, इट हैज़ टू बी अ सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी, इट कैन नॉट बी अ वाटरिश कंसिस्टेंसी. पानी वाला क्यों नहीं देना है? बिकॉज पानी, वाटर डज नॉट हैव कैलोरीज इन टू इट. सो इफ एट ऑल वी गिव राइस वाटर एंड दाल वाटर, वी आर फिलिंग द स्टमक ऑफ द बेबी ऑफ कोर्स, बट वहाँ से न्यूट्रिशन क्या मिलेगा? टू बी ऑनेस्ट, फर्स्ट 3 months, फर्स्ट 2 to 3 months में, जैसे 6 month कंप्लीट होने के बाद के जो 2 months होते हैं, वहाँ पे एक्स्ट्रा द बेबी नीड्स 200 कैलोरीज इफ़ द बेबी इज़ ऑन एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग एंड और फॉर्मूला. सो फिर भी 200 कैलोरीज होती है. सो 200 कैलोरीज को मीट करने के लिए वी नीड टू गिव सॉलिड्स विच इज़ एक्चुअली सेमी सॉलिड एंड नॉट लिक्विड इन नेचर. As I have already mentioned कि iron rich foods, iron is very very important, क्योंकि at the time of birth बच्चा next 6 months, मतलब first 6 months का iron stores लेके पैदा हुआ है, लेकिन उसके बाद जैसे ही हम अपने eating patterns उसको expose करने वाले हैं, वैसे वैसे उसके iron status deplete हो सकते हैं if at all the iron is not apt in the baby's food. So this is one thing we need to focus on. क्या क्या चीज़ें देनी चाहिए, दैट इज़ अनदर ह्यूज क्वेश्चन. वहाँ पे आई ऑलवेज से दैट यू डोंट नीड अ चार्ट, ठीक है. यू जस्ट हैव टू गो टू योर किचन में आप जिस तरीके से वॉट एवर फूड्स यू आर कंज्यूमिंग, you can just pick up those foods and make cook them correctly and just mash it and give it. If at all you want to go for a baby led weaning, you can just cut and cook and cut in such a way that it is one finger kind of a thing, so that the baby can grab it and have it. ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमें बच्चे को अवॉइड करना है. वी कैन गिव ईच एंड एवरीथिंग. इफ़ एट ऑल यू कम फ्रॉम अ नॉन वेजिटेरियन फैमिली, नॉन वेज फूड्स भी वी कैन इंट्रोड्यूस. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेज विच वी कैन इंट्रोड्यूस. Again, if you want to understand how we can introduce non-veg and all, and what all things can be included, you can definitely reach out to us for solids consultation. अभी आ जाते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर कि कितना देना है. सो फॉर एग्जाम्पल, इफ द बेबी हैव जस्ट स्टार्टेड द सॉलिड्स, 2 meals आर ओके विथ 1 or 2 स्नैक डिपेंडिंग अपॉन द एपेटाइट. जैसे जैसे डेज आगे बढ़ते जाते हैं, वी नीड टू इंक्रीज 1 food at a time. So for example, first 2 months when we start solid, the baby will take nearly 2 meals plus 1 snack. Apart from that, after the baby reaches around 8 months, 9 months, 10 months, we can increase it to 5 meals also. The quantity remains under 1 year is somewhere around 120 ml के आसपास. तो मतलब एक जो स्टैंडर्ड कप होता है 250 ml का, उसका हाफ पोर्शन द बेबी जनरली ईट्स. If at all I calculate about in terms of spoons, so somehow teaspoons अगर हम count करें, so it can be somewhere around 15 to 20 spoons, 15 spoons के आसपास. उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि हम लिक्विड्स क्या दे सकते हैं. बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है. सो व्हाट आर लिक्विड्स वी कैन इंट्रोड्यूस? ऑफ कोर्स टी कॉफ़ी इज समथिंग विच वी शुड कम्प्लीटली अवॉइड. शुगरी juices we should completely avoid because they don't need extra sugars and all. So juices वगैरह सब avoid करने चाहिए, especially marketed juices.
Tea, coffee, of course, definitely we should avoid. Apart from that, focus on giving water. Different types of water, seeds water can also be incorporated in their diet. Water needs to be given around 100 to 200 ml of water initially, and then depending upon the age as well as weight of the baby, we need to increase the water. What can be the texture of the food which we have to give? So initially you can start with purely mashed, purely pureed form, but as and when the baby increases in age, we need to go to somewhat crunchy and then chopped vegetable kind of a thing, so that the baby learns how to chew first and then swallow. Baby-led weaning is something which you can definitely start from day 1 or maybe from 7th or 8th day, but again that completely depends upon you कि आपको कब start करना है. अगर baby-led weaning start करना ही है आपको तो आप कर सकते हो. अगर नहीं करना है तो till 18 months, so till 1 year you can continue giving way in the traditional form, which is you feeding the baby. But ultimately after 18 months it is always recommended that we go on baby led weaning, जहाँ पे बच्चा खुद expose करके खा रहा है. The major advantages of baby led weaning over here is कि they will explore food, they will become less picky, they understand that my stomach is full and I don't need extra. So that's it for today's video. I hope I have tried to clear various doubts. जो भी अगर आपके doubts है तो थोड़ा बहुत clear करने की कोशिश की है मैंने यहाँ पे. काफ़ी सारे questions apart from that भी हो सकते हैं. So in that case you can definitely opt for a solid consultation from me or from whatever sources you like. But it is always better to start something which is authentic from, like authentic information from. So stay tuned to this channel and don't forget to subscribe the channel. Thank you.